कुतुब मीनार की सैर। ये रहा कुतुब मीनार का एंट्रेंस गेट। नहीं पहले तुम्हारी रील बनाऊंगी फिर मैंने ऐसे फोटो किसी को पता है विशु का है? ऊपर जाने देते नहीं, बंद है, पहले अलाउ था। पूरा तो नहीं है ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಯಾರು ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಹಿಂಗೆ ಮುಂಚೆ ನೀಡ್ಕೊಂಗ पूरा धूप हो या
இல்ல அங்கே இருக்காங்க நானும் ஒரு கால் இன்னும் மறக்க பண்ண மாதிரி நானும் தெருக்குள்ள போட்டேன் अंदर आगे खड़े होने का है बस आने आप Known as Tuwal Islam, Might of Islam Masjid, it is the earliest extant mosque in India. It consists of a rectangular courtyard, 43.2 meter by 32.9 meter, enclosed by cloisters which were erected by Qutubuddin Aibak, with the carved columns and other architectural members of the 27 Hindu and Jain temples. It clearly indicated. और इसका अगर हिंदी वर्जन मिलेगा तो मैं आपको पढ़ के सुना। कुतुल इस्लाम मस्जिद क्या है, जिसमें प्रयुक्त, देखो इसमें क्या लिखा है, कुतुल इस्लाम, इस्लाम की शक्ति मस्जिद के नाम से प्रसिद्ध यह इमारत भारत में स्थित प्राचीनतम मस्जिद है। इसके मध्य स्थित आयताकार 43.2 मीटर और 32.9 मीटर सहन के चारों ओर दलान बने हैं, जिनमें प्रयुक्त खंभे तथा दूसरी वास्तु सामग्री मूलतः 27 हिंदू एवं जैन मंदिरों को ध्वस्त कर प्राप्त की गई थी। ये स्पष्ट है कि ये हिंदू और जैन मंदिर था, जिसे कि ढाह कर फिर, जैसे कि आप राम मंदिर की बात करें या फिर कई एक, आप जब इमारत को देखेंगे भारत में, चाहे शाही इमाम दरगाह जो, या फिर काशी विश्वनाथ की बात करें, मथुरा की बात करें, कई एक ऐसे आपको मस्जिद मिलेंगे जो मंदिर के ऊपर बनाया गया है। और यहाँ स्पष्ट वर्णन मिलता है 27 हिंदू एवं जैन मंदिरों को ध्वस्त कर प्राप्त की गई। अब आगे आपको हम दिखाएंगे कि कुछ क्या यह हिंदू मंदिर ही था जिसे तोड़कर और ध्वस्त कर, गुंबद साफ नहीं दिख रहा क्या, एक मिनट, इसे इस्लामिक आर्किटेक्चर में कन्वर्ट किया गया, बट स्टिल वो पूरी तरह से इसे ध्वस्त नहीं कर पाए। और अभी भी यह हिंदू जैन मंदिर के रूप में आपको कई एक आर्किटेक्चर मिल जाएंगे देखने को, ठीक है। ये आर्ट को आप अच्छे से देखो, ये कलाकृतियां और ये पुष्प आपको कुतुब मीनार के ऊपर भी देखने को मिलता है। ये जो है ना, ये एक घंटी नुमा है, घंटी बेल, जो अक्सर मंदिरों में हम लोग घंटा लगाते हैं, वही यह घंटी है। ठीक।
ठीक है, अब देखिए स्पष्ट दिखेगा। ये जो है घंटी है, इससे स्पष्ट पता चलता है कि ये कोई हिंदू जैन मंदिर है। देखिए यहाँ भी आपको घंटी देखने को मिलेगा। ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर क्लियर कहते हैं कि इट वॉज अ हिंदू जैन टेम्पल। कितनी सुंदर कलाकृतियां हैं। अद्भुत। देखो कुछ आर्टिफैक्ट जो ऊपर थे उसे तोड़ने का प्रयास किया गया है। वहां जो है आपको यक्ष और यक्षिणी के रूप में जो है ह्यूमन फेस आपको नजर आ रहे हैं। हालांकि बहुत सी कलाकृतियां जो है आप इसमें जो है टूटी हुई आप पाएंगे, बट स्टिल ये घंटी रूपा दे घंटी है, घंटी जो मंदिर का घंटा होता है। और ये देखिए ऊपर का गुंबज, ये हिंदू जैन मंदिर की कलाकृतियां ऐसे कई जगह आपको देखने को मिलेगा। अद्भुत है, विलक्षण। कुछ लोग कहते हैं कि इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। और आगे आपको लौ स्तंभ मैं दिखाऊंगा जो कि विक्रमादित्य और बहुत सारे इतिहासकारों के देश में आपको पढ़ने को मिलता है। देखो पूरे के पूरे खंभे को आप देखो। बीच में लगे में एक बार फिर से ऊपर का नजारा। इस दरवाजे की कलाकृतियां आपको अभी काशी जो विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया है वैसी कलाकृतियां आप वहां देख सकते हैं। लौ स्तंभ के बारे में आगे हम लोग जिक्र करेंगे जब हम वहां तक पहुंचेंगे, लेकिन ये दरवाजा का जो स्ट्रक्चर है ना पूरे के पूरे, वो आपको काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में भी देखने को मिलता है। ठीक है, ये देखो कलाकृतियां। कहा जाता है ना कि इस्लामिक आक्रांताओं ने इस जैन मंदिरों को ध्वस्त करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन वो इन्हें पूरी तरह से मिटा पाने में असक्षम सिद्ध हुए। अभी भी देखो ये मंदिर का घंटा आपको दिखेगा स्पष्ट। ये चेन में जकड़ा हुआ, चेन होता है ना, चेन सिक्कड़ जिसे बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, और ये आपका घंटी, घंटा जो मंदिरों में होता है, स्पष्ट दिख रहा है। देखिए, और ये कलाकृतियां आपको हर एक पिलर में नजर आए। ये देखिए आपको यहाँ पे एक स्टैच्यू नजर आ रहा है। ठीक है, मूर्ति है जिसे ध्वस्त करने का प्रयास किया गया। ये गौर से देखिए। ठीक है, क्योंकि इस्लाम में मूर्ति हराम है और ये हिंदू और जैन आर्किटेक्चर में ये मूर्तियां अक्सर पाई जाती हैं। ठीक है, ऊपर मूर्ति है, नीचे पुष्प है, फिर नीचे घंटी है।
ये देखो मूर्ति यहाँ भी देखने को मिल रहा है। ये कोई किसी देव या किसी भगवान की मूर्ति आप यहाँ पाएंगे, स्पष्ट रूप से अंकित होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, ऊपर देखो यहाँ आपको घंटी और घंटा नजर आएगा। इसी प्रकार के यहाँ भी देखो, इस आर्किटेक्चर को देखोगे, यहाँ भी देखिए एक मूर्ति नजर आ रहा है। ठीक है, और उसी रूप में अब आगे बढ़ोगे तो यहाँ भी आपको कोई स्टैच्यू देखने को मिलेगा। इससे ऊपर जाओगे तो ऊपर देखो, यहाँ पे देखो, यह भी मूर्तियों के रूप में आपको मिलेगा। फिर सबसे ऊपर आपको घंटा नजर आएगा। फिर इस खंभे में अगर देखो तो यहाँ सबसे ऊपर यहाँ आपको स्टैच्यू नजर आएगा, जो कि अर्धध्वस्त के रूप में, आधा ध्वस्त कर दिया गया, आधा विशेष बाकी है। फिर कई एक ऐसे शिलाखंडों में और खंभों में आपको हिंदू गॉड एंड गॉडेस की स्टैच्यू देखने को मिलता है। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि यह एक हिंदू जैन मंदिर था, जिसे ध्वस्त करके इस्लामिक आर्किटेक्चर में कन्वर्ट किया गया, बट वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हो। यहाँ देखिए कितना स्पष्ट दिख रहा है। इससे ऊपर भी देखिए, यहाँ पे यहाँ पे जैन मंदिर वगैरह बैठकर अपनी साधना और तपस्या क्या करते, देखिए स्पष्ट मूर्ति यहाँ नजर आ रही है। लेकिन कई एक मूर्तियों को छत बिछत कर दिया गया, उसे खंडित कर दिया गया। देखो स्पष्ट मूर्ति दिखाई देती है। अद्भुत कलाकृतियां और ऐसे पत्थरों पर नक्काशी आप अजंता और एलोरा की गुफाओं में भी आप देखेंगे। तो ये हिंदू आर्किटेक्चर का ही कमाल है। अदरवाइज पूरी ऊपरी कलाकृतियों को देखो। ये आर्ट पे देखो, इंजीनियरिंग पत्थरों को काटकर इस तरह बनाया है। वो लौ स्तंभ, इसके बारे में भी हम लोग आगे जिक्र करें। यहाँ देखो ऊपर मूर्ति आपको देखने को मिलेगी, नक्काशी की हुई किसी देव की मूर्ति। यहाँ भी देखो, आपको मूर्ति देखने को मिलेगी। जल्दी तोड़कर तो दोबारा बनना है, ठीक है? बनाना भी चाहिए अगर हिंदुओं को गौरव प्राप्त करना है। देखो ये इसमें देखो, हाँ वही चीज मैं देख लिया था। नहीं हम क्या बहुत लोगों ने देखे, ऊपर वहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ, थोड़ा ज्यादा छानबीन करता हूँ, ऐसे तो स्पष्ट अंकित।
विष्णु पद नामक पहाड़ पर यह भगवान विष्णु का ऊंचा ध्वज स्थापित किया। It is the translation and transcriptions of the inscription on the iron pillar which is situated in the middle of the ground. हम इसके इंस्क्रिप्शंस को भी हम बाद में, जो यहाँ पर अभी अंकित है, इसे हम बाद में हम दिखाएंगे। He on whose arm fame was inscribed by the sword and vein in the battle of the Wanga countries Bengal, he kneaded and turned black with his breast, and the enemies whose united together came against him, he by whom having crossed in the warfare, and the seven mouths of the river Sindhu and the Valikas were conquered, he by the breeze of whose powers and the southern ocean is even still perfumed, he is the remnant of the great zeal of whose energy, which utterly destroyed his enemies like the remnant of the great glowing heat of a worn out fire in a great forest, even now lifts not the earth through, though he, the king, as if wearied his and quieted this earth and come to the other world, moving in a worldly form to the land of the paradise born by the merit of his action, but remaining on this earthly by the memory of his fame by him and the king, who armed the enjoyed for a very long time, and who having the name of the Chandra carried a beauty of the contingents like the beauty of the full moon, having the faith fixed his mind upon the god Vishnu, and the lofty standard of the divine Vishnu was set up on the hill called the Vishnu Pada, 4th century AD. This tablet were erected by Pandit Wake Rai, son of Pandit Vishweshwara. चलो आपको अब हम लौ स्तंभ दिखाते हैं। कुछ मूर्तियों की शेष और अभी अब देखना बाकी है, वो हम बाद में आपको दिखाएंगे, ठीक है। पहले लौ स्तंभ को लोग छूने के लिए ज़्यादा मिलता था, मतलब, लेकिन अब छूने का अलाउ नहीं है किसी। ये देखो, और इसी के ऊपर ना कुछ यहाँ इंस टाइप है, यहाँ भी दिखेगा नहीं साफ से क्योंकि धूप है, बट यहाँ कुछ अक्षर लिखे हुए हैं। धूप की वजह से ही साफ नहीं दिख रहा, बट देखो एरोप्लेन जा रहा है। ये देखो, इधर से आपको कुछ कुछ अक्षर दिखाई देंगे, आप गौर से देखो। ये लौ स्तंभ है, ठीक है। इसमें अभी तक जंग नहीं लगा है, कितने सालों से यहीं खड़ा है। कई बार इसकी टेस्टिंग भी की गई, बट किस एलॉय और किस मिक्सचर से ये बना हुआ है अभी तक कोई पता नहीं लगा पाया कि जिस लोहे में जंग नहीं लगता। देखो, ये लिखा हुआ है चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 413 ईस्वी के रूप में पहचाना जाता है। इस स्तंभ के ऊपर एक गहरा छेद यह संकेत करता है कि स्तंभ के इस अंग पर शायद गरुड़ की मूर्ति होगी, जो विष्णु के ध्वज के रूप में विष्णु मंदिर का संकेत देने के लिए उस पर लगाई गई थी। जब यह लौ स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनाया गया हो, तो ये पूरा आर्किटेक्चर में आपको हिंदू और जैन मंदिर की
शैली, कलाकृतियाँ और स्कल्पचर, आर्किटेक्चर देखने को मिलेगी। चंद्रगुप्त मौर्य। नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य तो बीसी में था, ये एडी है। एडी है। चंद्रगुप्त द्वितीय है।